हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में आज हम सेट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो आपका छोटा रहेगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगे, समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं। आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी, गणितीय संख्याओं के कुछ मान्य समुच्चय टॉपिक में कौन कौन से साइन हमको यूज करने हैं, किस तरह से हम संख्याओं को किस लेटर से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसा कि आप पहला देख पा रहे होंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एन बराबर क्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इनफाइनाइट तक संख्याएं चलती रहती हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर्स, इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, होल नंबर्स। और ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4, इस तरह से लेकर के अब पॉजिटिव अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। इनको हम बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। और जो प्राकृतिक संख्या होती, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर से, और ये कहाँ से चलती हैं, 0 को छोड़कर 1 2 3 इस तरह से चल करके अनंत तक जाती है। ये सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 भी सम्मिलित होता है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स ये बन जाते हैं आपकी होल नंबर्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। तो ये आपके लिए 0 को छोड़ करके 1, अगर मैं इसको संख्या रेखा पर डिनोट करूं तो 1 मिनट इसको समझाता हूं मैं आपको। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो आपके धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर 0 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 पॉजिटिव है या निगेटिव इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसी वजह से आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 से पॉजिटिव अनंत तक, और -1 से लेकर के निगेटिव अनंत तक। ये सभी आपकी पूर्ण संख्या इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्लियर हो गया। तो आपका +-1, +-2, +-3, इस तरह से आपके प्लस माइनस इनफाइनाइट तक ये आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। और इंटीजर्स को दो प्रकार से, जो ऋणात्मक इंटीजर्स हैं उनको Z- से डिनोट करते हैं, और जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनको Z+ के साथ में लिखते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में, यानी अगर हम कोई भी संख्या है उसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की जो जरूरत है वो ये है कि कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में, यानी कि अंश अपान हर के रूप में कोई भी संख्या लिखी होगी, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, कि अगर मान लिया कोई भी अंश लिखा हुआ है और हर में 0 कर दिया तो इसका मतलब हो जाता है अनंत आ जाता है। ठीक है। तो अनंत देख करके हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सी संख्या है, इस वजह से इसके हर को 0 नहीं लेते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसकी कई सारी डिफिनेशंस हैं, आगे जब आप अलग अलग स्तर से आप पढ़ाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
जहाँ तक हम देखते हैं कि परिमेय संख्या की जो परिभाषा आजकल किताबों में दे रखी है वो यही दे रखी है कि किसी भी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जबकि इसकी जो सही परिभाषा है वो ये है कि जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो अगर उसका भागफल बार बार रिपीट कर रहा है तो हम उस संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो 10/3 एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 10/3 इसको अगर आप भाग देंगे तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझ रहे हैं? इस तरह से फिर 3 बार जाएगा, एक बार, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू 3 बार तक क्या होता चलेगा, रिपीट होता चलेगा। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो पाई है, एक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाई क्या है, पाई कैसी संख्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। ये वो संख्याएं होती हैं जो या तो रूट में आती हैं, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन जो P/Q के फॉर्म में होती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय आप देख पा रहे होंगे, Q बराबर Q से डिनोट करते हैं इसको, Q बराबर P/Q, यानी कि P/Q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके, और P एंड Q रिलेटेड टू Z। ठीक है, Z क्या हो गया आपका, पूर्णांक। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होगा उसको I से डिनोट करेंगे, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसको कैपिटल R से, और सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय जो कैपिटल C से डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, जैसा कि ये लिखा है, किसी भी समुच्चय में उसके अवयवों को उसके गुणात्मक आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। कुछ गुणांक शुद्ध जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, अमीरी, गरीबी आदि समुच्चय की परिभाषा में नहीं आते। आप किसी को भी उसके गरीबी, अमीरी, बुद्धिमत्ता, इससे आप उसको जज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था PM वाला, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सभी महान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय क्या होगा, तो ये कैसा होगा, आपका रिक्त समुच्चय। समुच्चय होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रधानमंत्री महान कोई दूसरा होगा, आपके लिए कोई दूसरा होगा। तो ऐसा क्या होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं रिक्त समुच्चय। आगे हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकार में, तब वहां पर डिस्कस करेंगे। आगे है समुच्चय का निरूपण। चलिए फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं समुच्चय के निरूपण के बारे में। समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने तरीके से लिखा जा सकता है, उस पर बात करते हैं। क्या लिखा है, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि क्या है, आप देख पा रहे होंगे, तालिका सारणीबद्ध या सूची विधि। इसको हम बोलते हैं टेबुलर लिस्टिंग और रोस्टेड मेथड। इसको हम बोलते हैं रोस्टेड रूप, रोस्टेड मेथड। रोस्टेड मेथड कैसे लिखते हैं, जैसे मान लिया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर आपको लिखना है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हम प्राकृतिक संख्याओं को काहे से लिखते हैं, कैपिटल N से। इनका जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसको हम बोलते हैं रोस्टेड मेथड। और दूसरा क्या है आपका, सारणी विधि वाला। दूसरा आपका है सारणी रूप मेथड, यानी कि सारणी रूल मेथड। क्लियर है? इसको हम एक और नाम से बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड यानी सारणी रूप। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, U क्या होता है आपका, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक जो होता है। सार्वत्रिक में आप क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 से अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक। ठीक है, U कैपिटल U से डिनोट करते हैं। और इसका जो समुच्चय होता है वो 1 2 3 4 5 से लेकर के कैपिटल अनंत तक
सभी संख्याएं होती हैं, इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो सेट है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका आपका है क्या, रोस्टेड मेथड, और दूसरा क्या है आपका लिस्टिंग मेथड, सॉरी रूल मेथड। क्या है आपका रूल मेथड, RULE, रूल मेथड। अब कैसे लिखते हैं, जैसे मैं बात करूं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एग्जाम्पल के तौर पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या है इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, कोई भी समुच्चय हो सकता है हमारा। ए मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका रोस्टेड मेथड। अगर हम इसी को हम लिखेंगे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम रूल मेथड के थ्रू लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि एक सेट ए है, उसमें से कोई भी अवयव x है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, x इज सच दैट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। a कोई सेट है जो बिलोंग कर रहा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें क्या होगा, जो n है ये n इज लेस देन n इज लेस देन 5, समझ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, n जो होगा 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो जाएगा। तो ये थे आपके सेट बनाने के, सेट लिखने के तरीके। दो तरीकों से लिखा जा सकता है। वीडियो के अगले भाग में हम सीखेंगे सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। वीडियो के लास्ट तक, वीडियो आपका छोटा रहता है इसलिए बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।